हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक बिहार भूमि सर्वे में नया अपडेट जारी कर दिया गया है और नया गाइडलाइन भी कुछ जारी कर दिया गया है। तो सभी अपडेट के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अपडेट बताया गया है कि जमीन का कागज अगर आपके पास नहीं है या किसी कारण नष्ट हो गया है तो उस कंडीशन में दखल और साक्ष्य से तय होंगे मालिक का नाम। इसमें क्या बदलाव किया गया है और उसके साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि गैर मजदूरवा जमीन के लिए कुछ गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ ये भी आप पता कर सकते हैं कि आपका रसीद यानी कि जमीन का रसीद अपडेट नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। या दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि रसीद कट रही है तो क्या कर सकते हैं, दखल कब्जा हो तो क्या कर सकते हैं। सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आएगा भूमि सर्वे से लेकर के जो नया नया अपडेट आएगा, हर नया अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पहले बताया गया है कि जमीन के कागज नष्ट हो गए हैं तो दखल और साक्ष्य से तय होंगे मालिक का नाम। इसमें बताया गया है कि राज्य में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर के आम लोगों के मन में विभिन्न शंकाओं को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार यदि रैयत स्वामित्व संबंधी साक्ष्य प्रकृति आपदा या 50 वर्ष से अधिक समय का रख रखाव में नष्ट हो गए हैं, यानी कि आपके पास जमीन का कागज नहीं है या किसी आपदा कारण आपका जमीन कागज नष्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में वो घबराने की जरूरत नहीं है। उनके शांतिपूर्ण दखल, न्यूनतम साक्ष्य और सरकार के पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण किया जाएगा। यानी क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो भी डाटा होगा उसे देना है, सरकार के पास उसका साक्ष्य उपलब्ध होगा, उसी के आधार पर मालिक का नाम दे दिया जाएगा, यानी कि जमीन का सर्वे कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि सहमति पर बंटवारा से वर्तमान उत्तराधिकारियों का भूमि पर स्वामित्व। सर्वे आवेदनों में रैयतों के सवास्तरिक वंशावली देनी है। पिछले वर्षों में खतियान के समय से ही जो रैयत गैर मजदूरवा मालिक या बिहार सरकार की भूमि आवासीय दखल कर के रूप में है, उन्हें दखल के आधार पर स्वामित्व मिलेगा। साथ ही रैयतों को आपसी सहमति के आधार पर हुए बंटवारा पर किसी भी वंशानुगत भूमि एवं वर्तमान उत्तराधिकारी के स्वामित्व की स्थिति में नष्ट की जा सकेगी। इसका पूरा पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे इसका फोटो भेज दिया जाता है, जो भी अपडेट आता है सबसे पहले वहीं पे जाता है। उसके बाद बताया गया है कि सहमति पर आधारित सभी पक्षों के हस्ताक्षरित बंटवारा के आधार पर सभी पक्षों यदि हिस्सेदारी का खाता अलग अलग खुलेगा, हिस्सेदारी के सहमति होने पर संयुक्त खाता खोला जाएगा। ये रहा आपका प्रॉपर जानकारी अगर जमीन का कागज नष्ट हो गया है। और यहाँ पे वंशावली में बताया गया है कि महिलाओं का नाम भी देना अनिवार्य है। यहाँ पे वंशावली में सभी महिलाओं का नाम देना होगा। यदि महिला शपथ पत्र के माध्यम से संपत्ति की हिस्सेदारी से मना करती है तब खानापुरी प्रकरण में उसका नाम दर्ज नहीं होगा। वही सक्षम न्यायालय द्वारा कोई बंटवारा हुआ है तब उनके अनुरूप की खानापुरी प्रकरण में नाम दर्ज होगा। यदि वे अपना संपत्ति का वसीयत केवल पुत्रों के पक्ष में किया है तो ऐसे में पुत्रियों के नाम खाता नहीं खुलेगा। अन्य सभी दशाओं पर महिला को पिता की संपत्ति नियमानुकूल हिस्सा रहेगा, यानी कि नियम के अनुसार उन्हें हिस्सा दिया जाएगा। और यह भी जान सकते हैं कि रसीद अपडेट नहीं हो रहा है ऑनलाइन तो क्या कर सकते हैं। रैयतों द्वारा विभिन्न कारणों से यदि जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं हो रहा है तो खतियान में स्वामित्व की प्रगति प्रभावित होगी। भूमि के वर्तमान अस्तित्व दखल के अनुरूप ही खतियान निर्मित होगा। अगर दूसरा नंबर में बता रहा है कि अगर रसीद कट रही है तो उसमें 1 जनवरी 1946 के समय आवंटन और जमींदारी उन्मूलन के समय रिटर्न में रैयतों का नाम अंकित होगा। और साथ ही साथ रसीद कट रही है तो उत्तराधिकारियों की रैयतों के मानी जाएगी, उनके नाम से ही खाता खोला जाएगा। ये रहा दखल कब्जा है तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। और इसमें बताया गया है कि गैर मजदूरवा जमीन के लिए गाइडलाइन क्या जारी किया गया है। तो 1 नंबर में बताया गया है कि गैर मजदूरवा भूमि के मामले में हुक्मनामा के आधार पर 1 जनवरी 1946 से पूर्व ही चल रही है। रसीद एवं दखल के आधार पर स्वामित्व निर्धारित किए जाने से वैसे
रैयतों लाभान्वित होंगे जिनके साथ संबंधित जमींदारी रिटर्न उपलब्ध नहीं होगी। और दूसरा नंबर में बताया गया है कि पूर्व में गैर मजदूरों प्रकृति के भूमि की बंदोबस्त या रैयतों के पास विविध कारण में अनुरूप कागजों के अभाव में अंचल स्तरीय अभिलेख के आधार पर खतियान का निर्माण करने से वैसे सभी भूमिहीन श्रेणी के रैयत लाभान्वित होंगे जिनके कागजात विभिन्न कारणों से नष्ट हो गए हैं। साथ ही वैसे सहयोग श्रेणी के लाभान्वित होंगे जिसे रैयतों पर भूमि का दखल में होगा। ये रहा आप सभी का प्रॉपर जानकारी। इससे अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका पूरा पीडीएफ भेज दिया जाता है। अगर ये छोटा सा जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भूमि सर्वे से जो भी अपडेट आएगा